सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि भाई बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। आप कि मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था और 5 बार की विधायक है, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच ही भिड़ंत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए उसके लिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल अपने बड़बोलेपन के लिए कुख्यात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से कांग्रेस विधायक दल के नेता ने अपने क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल की बाबत एक सवाल किया कि आखिर बना हुआ भवन है तो स्कूल कब शुरू होगा। केवल छोटा सा प्रश्न है कि गोड्डा जिले में एक भी नर्सिंग कॉलेज सरकारी नहीं है। सरकार ने स्वीकार भी किया है कि नहीं है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि भाई बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। और आपके ध्यान में भी होगा कि दोनों की फी में कितना अंतर है। हमने कहा कि भाई सरकार यह भी मान रही है कि वह नर्सिंग कॉलेज बन के तैयार है। हमें सरकार केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दे कि वह कब बना और कब तक चालू होगा, केवल इतना बता दें। बस यही 2 छोटे-छोटे प्रश्न। माननीय मंत्री जी, प्रदीप यादव के सवाल पर राज्य के कांग्रेस कोटे के ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जवाब देने को उठे और जवाब देने के बदले प्रदीप यादव पर ही कटाक्ष की मुद्रा में आ गए। कहने लगे भवन कब से बनकर तैयार है, ये मुझसे बेहतर खुद माननीय विधायक जानते हैं। प्रदीप जी का जो प्रश्न है महोदय कि क्या ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय? ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था और प्रदीप जी काफी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार की विधायक है, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा। दूसरा है महोदय, राज्य में महोदय लगभग 14 नर्सिंग संस्थाओं को संचालन हम लोग कर रहे हैं महोदय, 14 कर रहे हैं महोदय। कल्याण विभाग के अंतर्गत महोदय प्रज्ञा महोदय और सुन लीजिए और कुछ बोल रहे हैं, एक साथ जवाब समझने का प्रयास कीजिए ना। सौगात की जरूरत नहीं है, कॉलेज बन के तैयार है। आपने स्वीकार भी किया है। प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है। भवन बन के तैयार है। हम पूछ रहे हैं कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना। इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है? चलिए माननीय मंत्री जी, सर कब से चालू कॉलेज नर्सिंग कॉलेज कब बना हमसे अच्छा तो वही जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू बताइए, कोई प्रश्न है महोदय? कब बना? आप बनवाए होंगे सब, मतलब बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द इसको चालू करवाऊंगा महोदय। बाद में स्वास्थ्य मंत्री के कटाक्ष करने पर प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदीप्य सोनू ने आसन से आग्रह किया कि मंत्री को इस तरह से कटाक्ष की भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, प्रश्न का सीधा उत्तर दिया जाना चाहिए। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। हालांकि बाद में झामुमो कोटे के ही मंत्री हफीजुल हसन के मामले पर लीपापोती की और कहा कि विपक्ष को डीआईजी भ्रमित करने के लिए ये हमारी रणनीति है। कि 2 भाई एक घर में आया मेहमान और घर में कुछ था नहीं। जो अंकल बोले भाई की कर भी मेहमान तो एक लोग कुछ हो नहीं, बोले हमने अपने लड़े दियो भाग देखते तो भाग जा तो मेहमान। अच्छा। तो वही चीज हम लोग अब नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी हाँ, बीजेपी को हावी नहीं होने देना। अपने हम लोग को लड़ना उसी देखते रहे। सदन में बात आई गई हो गई, लेकिन सत्ता पक्ष के 2 मंत्रियों के बीच का ये विवाद चर्चा का विषय बना रहा। झारखंड में कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। कभी वो मुख्यमंत्री को शाहरुख खान बता देते हैं तो कभी खुद को उनका हनुमान बताते नहीं थकते। 2 पक्षों के बीच के विवाद को बढ़ाने में कहीं न कहीं उनके बयान हमेशा मददगार साबित होते हैं। ऐसे में जेएमएम कोटे के मंत्री सुदीप्य सोनू का इरफान अंसारी को सदन के अंदर दिया गया जवाब संसदीय परंपरा में एक उदाहरण माना जा सकता है।
अब देखना है कि क्या कांग्रेस अपने इस बेतुके मंत्री पर कोई लगाम लगाएगी या फिर इनकी जुबान यूं ही बेवजह चलती रहेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।